सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है, जानिए रहस्य। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसके साथ 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद कई लाख भक्तों ने रामलला का दर्शन पूजन भी किया है। राम मंदिर में भगवान राम बालक के रूप में विराजमान है। 5 वर्ष के बालक के तौर पर रामलला की प्रतिमा बनाई गई है। कमल दल पर भगवान राम विराजमान है, जबकि प्रतिमा के सबसे ऊपर स्वास्तिक और आभा मंडल भी बनाया गया है। बाल रूप में ही क्यों बनाई गई है मूर्ति? मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों है जरूरी? प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता है। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है, इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रामलला की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई है? तो चलिए जानते हैं। रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में ये काला पत्थर है, परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्ण शिला और श्याम शिला भी कहा जा रहा है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। श्याम शिला के अपने कई गुण भी हैं। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्यामवर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। रामलला की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से बनाई गई है, जो काले रंग की है। यह विशेष पत्थर कर्नाटक के मैसूर जिले के जयापुरा होबली में स्थित गुज्जे गौरानपुरा में रामदास की भूमि से निकल गया है। यह पता चला कि पत्थर का एक फैला हुआ हिस्सा कृषि गतिविधियों में बाधा डाल रहा था, जिससे खेती के लिए भूमि को समतल करने का निर्णय लिया गया। खुदाई करने पर एक पर्याप्त बोल्डर का पता चला। इससे बेहद गुणवत्ता वाले पत्थर का पता चला। इस खोज ने अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट को रामलला की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण शिला की पसंद को इसके स्थायी गुणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह एसिड या पानी जैसे पदार्थों के लिए अभेद है। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि मूर्ति पर दूध या पानी डालने से जुड़े बार बार अनुष्ठानों से कोई नुकसान नहीं होगा। समय के साथ मूर्ति की अखंडता को संरक्षित करेगा। प्राचीन ग्रंथ भगवान राम को श्यामल के रूप में चित्रित करता है, जो एक गहरे रंग की त्वचा को दर्शाता है। इसलिए रामलला की मूर्ति का काला रंग शास्त्रीय कथा के साथ संरेखित होता है। मूर्ति की उपस्थिति और रामायण में पाए जाने वाले विवरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। कमल दल पर खड़े स्वरूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है। साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलोग्राम है। घुंघराले बाल हैं और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास ओम, चक्र, सूर्यदेव, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह हैं और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान जी और गरुड़ जी को बनाया गया है।
मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया तो अचानक ही उनकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।